वो भी बताने से एक तरह से झिझक रहे हैं। वो ये नहीं बता सकते खुलकर कि बाबा अंदर है कि बाबा अंदर नहीं है। ये बड़ी बात है शिवांगी, वो ये नहीं बता सकते खुलकर कि बाबा अंदर था कि बाबा अंदर नहीं था। उन्होंने सर्च किया है कि नहीं किया है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो जो यहाँ पर है। एक मिनट चुप यार भाई, बोलने दो। जी 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 सर, रात में एसओजी की टीम आई, एडिशनल एसपी साहब खुद आए, राहुल मिठा साहब क्यों आए? नहीं, हम लोग हमेशा आते हैं, देखते हैं कि जो ड्यूटियां हमें लगी हैं, ड्यूटियां सही ड्यूटी कर रही हैं नहीं कर रही हैं। हाँ। कल रात हम यहाँ पे थे, कोई टीम अंदर नहीं गई आज थी। बड़ी संख्या में नहीं, कल भी फोर्स थी, आज ही फोर्स है। अचानक से अंदर की तरफ बाबा न कल यहाँ थे ना आज यहाँ है। हाँ, तो अचानक से रात में आने के लिए नामजद आरोपी की तलाश में पूछो। अंदर कितने लोग हैं, कितने अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो भी सेवादार कितने? 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे नहीं, हम में अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। 1.25 घंटे तक आप लोग सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है, लेकिन अंदर नहीं है, न कल थे न आज है। लेकिन सर 1.25 घंटे तक आप लोग आश्रम अरे भाई करो, हम तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई ना। सर 1.25 घंटा ऐसा हम अंदर गए नहीं है, कहाँ से करें? आप अपनी सुरक्षा कड़ी मानते हैं कि सुरक्षा सहिया बढ़ाने की जरूरत है? न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई न कंपाउंड के अंदर थे न बाहर थे, हम बाहर हैं भाई। दरवाजे के अंदर तो गए। दरवाजे के अंदर जाने के विजुअल हम लोग के पास, सर हम लोगों ने विजुअल कैमरे पर है सर, कैमरे किसी तरह कैमरे के अंदर आए। जबरदस्ती पूछेंगे, जबरदस्ती बता देंगे क्या? हम बाहर ड्यूटी चेक कर रहे हैं अंदर। सर कैमरे के अंदर कैमरा कहाँ दिखा देते हैं सर, फिर लेकिन बताएंगे सब कुछ अंदर क्या क्या हुआ। चलिए भाई कैमरा ऑन कीजिए और दिखाइए भैया कैमरा। सर आपका कहना बाबा अंदर नहीं थे? जबरदस्ती बताएंगे, कंफर्म है बाबा अंदर नहीं थे? न कल थे न आज हैं। लेकिन सर सुरक्षा कड़ी आपको ये आप देखिए राम, ये आप देखिए कि किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जब जब उनसे सीडीआर के सवाल पूछे जा रहे हैं तब लगातार भड़क रहे हैं। और उसके अलावा जब जब हम लोग उनसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 1.25 घंटा ऐसा क्या वहां पे था कि लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार उनको रुकना पड़ा, तो उसका भी कोई जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है, कोई भी पुख्ता जवाब जिसको सच माना जा सके। क्योंकि वो पहले तो उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी ब्रीफअप के लिए अंदर गए थे, फिर उसके बाद ये जो अभी हम लोग जिनसे बात कर रहे थे ये बेसिकली डीएसपी मैनपुरी हैं, इन्होंने फिर उसके बाद कहा कि नहीं हम तो अंदर ही नहीं गए थे। जबकि अभी जी न्यूज पर पिछले आधे घंटे से राम हम दोनों लोग लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से नहीं, मुझे एक बात बताइए, जा रहे हैं आश्रम के, किस तरह से खुद एसओजी की टीम जा रही। जी ये जरा बताइए कि ये इस बेबसी की वजह क्या है? मुझे ये बताइए कि ये बताया जा रहा है कि बाबा अंदर नहीं है, 1 घंटे के लिए सिक्योरिटी ब्रीफ करते हैं ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर, और वो भी अंदर बता रहे हैं कि अंदर सुरक्षा चेक करने गए थे। भाई अंदर बाबा मौजूद नहीं है, सुरक्षा किसकी हो रही है बंद कंपाउंड में? किसकी सुरक्षा के लिए वहां पे पुलिस के जवान लगाए गए हैं? किसकी सुरक्षा की जा रही है? सेवादारों की। जी बिल्कुल राम, देखिए इसमें भी ना 2 तरह के जवाब आए। एसपी सिटी ने तो यह कहा कि वो अंदर गए थे वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने, लेकिन डीएसपी साहब का तो ये कहना था कि वो तो कभी अंदर ही नहीं गए, वो तो यहीं पर ही रास्ते में ही घूम रहे थे। तो देखिए इस तरह से लगातार जो चीजें कही जा रही हैं ये कुछ ना कुछ तो छुपा रही हैं, या कुछ ना कुछ पुलिस के ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर जरूर काम कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्योंकि अब आप देखिए समय इस वक्त हुआ है 12:15, 12:13 के आसपास वो निकले थे। तकरीबन 70 मिनट से ज्यादा समय उन्होंने अंदर बिताया, आश्रम के भीतर बताया। तो पहले उन्होंने कह दिया कि आश्रम के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गए थे, आश्रम के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का एक पुलिसकर्मी नहीं है वहां पे आश्रम के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट बाहर की देख रहे थे, तो हम लोग के कैमरे में विजुअल्स रिकॉर्ड हुए कि किस तरह से वो आश्रम के अंदर गए। तो देखिए पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है। बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि अंदर नहीं गए। लेकिन जरा ये बताइए, मैं तो ये इस बात से हैरान हूं कि अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम देखने गए तो किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं भाई? योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि ये सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ हुई। अंदर कोई मौजूद अगर आम जनता हो तो उसकी सुरक्षा में लग जाइए, किसी जगह पे ऐसा खतरा हो तो वहां पे सुरक्षा में लग जाइए। यहां पे पुलिसकर्मी आपके बाहर, गेट के बाहर मौजूद हैं, अंदर किसकी सुरक्षा हो रही है? कौन सी मॉनिटरिंग अंदर जाके कर रहे हैं अधिकारी? राम आज शाम को 4:30 बजे आज हम लोगों ने जी न्यूज के ऊपर दिखाया था
सीओ करहल की आज यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। तो उनसे हम लोगों ने यही सवाल पूछा कि बाबा को अब तक आपने क्यों नहीं पकड़ा है, और दूसरा ये जो आपने इतनी सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है ये बेसिकली किस वजह से की है। तो सीओ करहल का जवाब ये था कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने की है ये हमने बाबा के भक्तों की सुरक्षा के लिए की है। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया है कि यहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगाया है ये बाबा को गिरफ्तार करने के लिए नहीं, उसका प्राइमरी मोटिव ये है कि भक्तों की सुरक्षा हो, बाबा के जो सेवादार है उनकी सुरक्षा। तो देखिए जिस तरह से पुलिस लगातार अपने बयान बदल रही। पहले दिन बयान ये था कि बाबा की लगातार मतलब क्या ढूंढा जा रहा है, ढूंढाई हो रही बाबा की, इस वजह से इतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। आज बयान कुछ और आया। तो देखिए एक तरह से लगातार यही हो रहा है कि मैनपुरी पुलिस खुद ही नहीं फैसला कर पा रही है कि आखिर वो क्यों यहाँ पर लगातार बैठे हैं, क्यों वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगा रहे हैं, क्यों वो आश्रम के भीतर जा रहे हैं। जो बाबा शिवांग खुद आरोपी है, उसके सेवादारों पर हमला कौन करेगा? क्या मैनपुरी की जनता वहां पे दौड़ के जा रही है? क्या मैनपुरी के आम लोग वहां पे हमला करने जा रहे हैं? हम तो दिन भर से वहां से कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां पे कोई आम आदमी नहीं पहुंच रहा है। जो भी पहुंच रहे हैं वो बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं, उनके सेवादार हैं। तो क्या सेवादारों को सेवादारों से बचा रहे हैं? क्या सेवादारों को भक्तों से बचा रहे हैं? किससे किसको बचा रहे हैं? मैनपुरी की पुलिस को शायद ये पता नहीं है कि वो किस चीज का क्या जवाब दे रहे हैं, और शायद ये किसी और के निर्देश पर काम कर रहे हैं जो इस वक्त की सिचुएशन नजर आ रही है। ये इनका अपना अगर पुलिसिया दिमाग हो, सामान्य दिमाग हो जिसमें ये पुलिसिंग करते हैं, बेसिक किसी एसएचओ का काम भी हो, तो भी इससे बेहतर जवाब दे देंगे। शिवांग जी बिल्कुल राम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये सारी चीजें बदली तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर बयान दिया कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद फिर देखिए सारी चीजें बदली, जवाब देने का तरीका बदला, जवाब बदल गए। और उसके अलावा जब आज हम लोगों ने सीडीआर एक्सपोज करा, उसी के बाद से ही लगातार हम लोग ये चीजें देख रहे थे कि पुलिस के रुख में भी लगातार अंतर था और उसके बाद लगातार उनके जवाबों में भी अंतर था। लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जवाब आते आते ये अंतर और ज्यादा बढ़ गया। और अभी रात में तो जिस तरह से हम सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरह से कैमरे पर रिकॉर्ड होने के बावजूद सीओ सिटी कुछ और बोल रहे हैं, एसपी सिटी कुछ और बोल रहे हैं और बाकी अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं। तो अब ऐसे में देखिए दो चीजें बहुत साफ हैं कि यहाँ पर दाल में कुछ तो काला है मैनपुरी में, जिसे पुलिस के अधिकारी छुपा भी रहे हैं और वो किसी ना किसी दबाव में जरूर काम कर रहे हैं, वरना इस तरह के जवाब नहीं आते। और इस तरह के अलग अलग जवाब, एक बड़ा मशहूर शेर है, इस पूरी एक्टिविटी को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। भाई कितना रफू करेंगे? एक तरफ हाथरस में पुलिस की गलती है, 50 से 80 हजार लोग पहुंचने थे, 2.5 लाख पहुंच गए, आपके पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं देखा, 121 लोग रौंद दिए गए, भगदड़ में मार दिए गए। अब इधर हम मैनपुरी में देख रहे हैं कि सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। अंदर जा रहे हैं, 1 घंटा समय बिता रहे हैं। अगर भाई आपको जांच करनी है तो जांच कीजिए, जांच में समय लगाइए। 1 घंटे आप आश्रम के अंदर है, ऐसी जगह पर जहां पे किसी की मौजूदगी नहीं है, आप बता रहे हैं। सेवादारों की सुरक्षा के लिए फोर्स लगा रखी है। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये चीजों को